Hello everyone and welcome to yet another video of your special channel Need Now Your NCERT Destination. आज हम एक छोटा सा वीडियो करेंगे जहां we'll try and understand what actually is fertilization in plants. ठीक है, fertilization की बात करते हैं, हमें पता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है. So उसी को just एक रिविजन लेते हैं कि what do you understand by fertilization. Plants में जब fertilization होता है तो हम उसको क्या समझते हैं. ठीक है, नाउ वी नो एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो फर्टिलाइजेशन है उससे हमको क्या मिलने वाला है, उससे हमको मिलने वाला है फ्रूट. तो वो जो फ्रूट बनने का प्रोसेस है, जो एक पॉलन है, फिर ट्यूब सेल्स बीच में कहीं याद आ रहा है, जनरेटर सेल्स बीच में कहीं याद आ रहे हैं. सो ये चीज जो पूरी प्रक्रिया है जिससे आपका राइट फ्रॉम द फ्लावर टू बड टू फ्लावर एंड देन कंटिन्यूसली एक जो प्रोसेस है कंप्लीशन का जिससे आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ये आज हम एक छोटे से इसमें सिर्फ एक रिविजन सॉर्ट ऑफ वीडियो देखेंगे. ठीक है, नाउ इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे वी कैन सी अ स्ट्रॉबेरी, उसका एक फ्लावर आया, पूरा खिल गया, फिर धीरे धीरे वहां पे प्रोसेसेस हुए कुछ एंड देन अ फ्रूट इज फॉर्म्ड व्हिच वी रियली लव टू ईट, है ना. सो ये स्ट्रॉबेरी की जो फॉर्मेशन है ये एक्चुअली हुई कैसे, यही हमको समझना है. ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन, राइट. नाउ fertilization is a union or fusion of the nuclei of male and female gametes. अगर मुझे सिंपल साफ शब्दों में समझाना हो तो मैं इतना कह सकती हूँ कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन है उसका मतलब है आपका मेल एंड फीमेल गैमेट का इकट्ठा आना. एंड दिस अप्लाइज टू योर humans also. Any complex organism, be it a plant or be it your animals, वहां पे आपको अगर sexual reproduction दिख रहा है then it is because the male and female gamete are coming together. In flowering plants, the pollen grain produces two male gametes. अब हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका pollen है, ठीक है, the pollen is going to be the male part, और जो हमारी ओवरी है, ठीक है, उसके अंदर हमको क्या मिलेंगे, ओव्यूल. तो हमारी pollen की जो जर्नी है ओवरी के अंदर तक, दिस इज फर्टिलाइजेशन, राइट. चले, The ovule inside the ovary produces the female gamete. So जो हमारी female gamete की production है वो कौन हो रही है, ovule inside the ovary. ठीक है, सो ये दो चीजें याद रखनी है, pollen मेल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, दैट विल बी योर फीमेल गैमेट. ठीक है, दो चीजें नहीं फिलहाल फर्टिलाइजेशन में याद रखनी है. नाउ द पॉलन ग्रेन, पहले हम पढ़ लेते हैं पॉलन के बारे में. आपने देखा होगा कि आपके जो फ्लावर्स होते हैं उन पे जो स्टेमन्स होते हैं उस पे ये इस तरीके के, ठीक है, आपके एंथर्स होते हैं. नाउ इफ यू वांट टू मेक एन एंथर, आप इस तरीके से बनाते हो. ठीक है, बाइलोब्ड एंथर और ये फिलामेंट. ठीक है, सो दिस इज योर फिलामेंट, राइट, एंड दिस इज योर बाइलोब्ड एंथर. अब जब मैं बाइलोब्ड एंथर कह रही हूं, बाय मतलब दो होता है, यानी इसके दो लोब्स हैं. तो ये अगर मुझे इसको देखना हो कि जो मेरा बाइलोब्ड एंथर है वो कैसे दिखता है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, और ये इसके अंदर होते हैं pollen sacs. ठीक है, these are your pollen sacs. इनके अंदर आपका क्या प्रोड्यूस होगा, इनके अंदर आपकी pollen grain प्रोड्यूस होगी. अच्छा, ये है इस तरीके से आपका जो एंथर है उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, नीचे आपकी फिलामेंट. ठीक है, दिस इज अगेन योर बाइलोब्ड एंथर. जब पॉलन सैक्स रप्चर होते हैं उनमें से मैच्योर पॉलन ग्रेन आपके बाहर आता है. अब होगा क्या, इस फ्लावर पे, ठीक है, जिसपे पॉलन ग्रेन्स एकदम बाहर तक आ चुके हैं, यहाँ पे लेट अस से कोई भी हमारा अगर पॉलिनेटिंग एजेंट जैसे कि बी है वही आके बैठ जाए, या फिर विंड बहुत जोर से चले, तो जितने भी ये पॉलन है ये उड़ के फीमेल फ्लावर तक चले जाएंगे या अनदर बाइसेक्सुअल फ्लावर. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस कि जो आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है. स्टेमन, ठीक है, अगर हम बात करें स्टेमन कहते हैं, द मेल पार्ट, द मेल पोर्शन ऑफ द फ्लावर इज नोन एज स्टेमन. ठीक है, चले, सो अब pollen grain के बारे में क्या बता रहे हैं. The mature pollen grain is a cell with a double wall, the outer exine and inner intine. So अगर मैं pollen grain को इस तरीके से बनाऊं तो outer wall जो है
दैट इज योर एक्साइन एंड दिस एक्साइन इज एक्सट्रीमली टफ। ये जो एक्साइन है बहुत टफ है, बहुत स्ट्रांग है। देयर हैव बीन इंसिडेंट्स जहां ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर तक पॉलन ग्रेन सुरक्षित थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ योर एक्साइन ऑन द पॉलन। ठीक है, the nucleus has already divided into a tube nucleus and a generative male nucleus। जो यहाँ पे pollen है, ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो ऑलरेडी दो में डिवाइड हो गया है। किसमें? एक ट्यूब न्यूक्लियस है और एक है आपका जेनरेटिव यानी कि मेजर जो आपका मेल न्यूक्लियस है। क्यों? अभी हम देखेंगे। At this stage the pollen is transferred to stigma। Now when you talk about a flower, ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, this portion, this is your stigma, है ना, ये पोर्शन आपका स्टिग्मा है। एट द एंड ऑफ द डे जो आपका पॉलन ग्रेन है इसको यहां पहुंचना है। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है उसको स्टिग्मा में पहुंचना है। अब दो टाइप के होते हैं। अगर आपका स्टिग्मा फेदरी है, ठीक है, तो आपका पॉलन ग्रेन डिफरेंट होगा। अगर आपका स्टिग्मा अलग स्ट्रक्चर का है, थोड़ा स्मूथ है, तो आपका पॉलन डिफरेंट होगा। दिस इज ऑल योर नेचर एक्टिंग। अब जनरली क्या होता है, जनरल जो होता है उसमें पॉलन ग्रेन इस टाइप का होता है, थोड़ा सा स्पाइनी होता है कि वो जो फेदरी मतलब पंखों जैसा, उसका उस टाइप का जो स्टिग्मा उसमें वो अच्छे से फंस सके, रुक सके। क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पे आया इसके आगे की प्रोसेस शुरू होगी और नीचे ओवरी तक इसका जाने का जो रास्ता है वो बनना स्टार्ट होगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अब हम यहाँ पे कहाँ है, अब हमारा जो पॉलन ग्रेन था उसमें हमारे पास एक ट्यूब न्यूक्लियस है, एक मेल न्यूक्लियस है, ठीक है, और अब इस समय वो कहाँ पहुंच चुका है, इट हैज ऑलरेडी रीच्ड योर स्टिग्मा। Further changes in pollen grain occur only if it has fallen on the stigma of a plant of the same species। यानी कि मान लीजिए स्टिग्मा तो आ गया है, स्टिग्मा यहाँ है, पॉलन आ गया उसके ऊपर, लेकिन अगर वो स्पीशीज सेम ही नहीं है, तो अगर वो स्पीशीज दूसरी है तो आपका पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा। योर पॉलन ग्रेन विल नॉट जर्मिनेट और वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। आगे के चेंजेस भी जो हैं वो नहीं होंगे, इट विल बी कंप्लीटली डिस्कार्डेड। ठीक है ना, आगे क्या कह रहे हैं, ओव्यूल के बारे में कह रहे हैं अब। ठीक है, अब ओव्यूल के बारे में इतना समझ लीजिए कि चलिए पहले हम एक काम करते हैं, हम बना ही लेते हैं। ये इस तरीके से होता है, ठीक है, ये है आपका स्टिग्मा, ठीक है, दिस इज योर स्टाइल एंड दिस इज योर ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होंगे आपके ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरी के अंदर आपके होंगे ओव्यूल्स यहां पे इस तरीके से। सो ये है आपकी ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं। अब यहाँ पे जब आपका पॉलन आएगा तो स्टिग्मा और स्टाइल से होते होते अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, उससे पहले ये लोग चाहते हैं कि ये समझ लें हम कि ओव्यूल कैसा दिखता है, ताकि जब हम एंट्री पढ़े पॉलन की, ठीक है, मेल न्यूक्लियाई जो है उनकी जब एंट्री पढ़े हम लोग तो हमको समझ में आए कि अभी ओव्यूल में जाके क्या होंगे। ठीक है, चलिए ना, ओके पहले ये देख लेते हैं। हाँ, ovule is the inner part of ovary. Ovule is destined to become the seed and the ovary to become the fruit containing the seed inside. Ovule जो है वो आपका seed बनेगा, ovary जो है वो आपकी fruit बनेगी। So when you are eating a fruit, basically you are eating the ovary of a plant। यानी जो आप खा रहे हो, जो आप fruit खा रहे हो, वो एक टाइम पे वो plant की क्या थी, ovary थी। There may be a single ovule producing a single seeded fruit or many ovules producing a many seeded fruit. Each ovule has one or two protective coverings, the integuments। अब जो भी आपका ovule है, ठीक है, या तो single seeded fruit बनाएगा जैसे कि मैंगो, ठीक है, या फिर many seeds, गुआवा, बनाना, स्ट्रॉबेरीज, अलग अलग टाइप के। सो डिपेंड करता है प्लांट कौन सा है, ठीक है, या फिर each ovule आपका आगे जो कह रहे हैं, each ovule has one or two protective coverings like integuments, जिनको हम integument कहेंगे। वहां पे एक्साइन इंटाइन था पॉलन में, यहाँ पे जो ओव्यूल के ऊपर की बात होगी वो होगी आपकी इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है,
The integuments leave a small opening called the micropyle at one end for the entry of pollen tube. Now होता क्या है कि आपका ओव्यूल है इस तरीके से, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग, मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ, एक बहुत ही माइन्यूट सी ओपनिंग छोड़ी जाती है ताकि जो आपका पॉलन है ट्यूब के थ्रू, वो मतलब पूरा ग्रो जो कर रहा है पॉलन ट्यूब के थ्रू, मेन न्यूक्लियाई जो वो है वो एंटर कर सके. Enclosed by the integuments is a nucellus, a mass of food laden cells, and further inside the nucellus is the embryo sac. Nucellus किस लिए? जब वो सीड जर्मिनेट होगा तब उसको फूड चाहिए, ग्रोथ के लिए फूड चाहिए, जब वो अपने आप से प्रॉपर एक प्लांट बनने की कोशिश करेगा तो वहां पे जो आपका इंटेग्यूमेंट्स है उसके अंदर क्या है? न्यूसेलस. नाउ दिस न्यूसेलस, ठीक है, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एम्ब्रियो सैक, ठीक है. The embryo sac contains 7 3 plus 3 plus 1 cells, 1 egg cell and 3 cells at micropylar end, and 2 synergids, 3 ends at opposite end called antipodal cell, and 1 large central cell. ये क्या है? ये क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, एक ओवरी है. अभी आई ड्रॉ द डायग्राम एंड शो यू. यहाँ पे हम जब देखेंगे तो हमको समझ में आएगा. ओवरी के अंदर ओव्यूल है, हमने कहा, ठीक है, वेरी गुड. इंटेग्यूमेंट्स है उसकी, है ना? हाँ जी, इंटेग्यूमेंट्स है. इंटेग्यूमेंट्स कहाँ से? उसमें एक छोटा सा स्पॉट छोड़ दिया, एंट्री छोड़ दी, वहां से आ जाओ. अब उसके अंदर है न्यूसेलस, उसके अंदर है आपका एम्ब्रियो सैक. अब एम्ब्रियो सैक में कह रहे हैं 3 + 3 + 1 सेल्स है. एक तरफ एग सेल और 3 सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड. जहां पे माइक्रोपाइल है वहां पे 3 है, 2 सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, इस तरीके से 2 सिनर्जिड्स हैं आपके, और बीच में जो है वो है आपका एग सेल, मेन एग सेल. ऊपर एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे 3 एंटीपोडल सेल्स हैं. बीच में एक सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है. Now, the central cell contains 2 nuclei called polar nuclei fused together. इधर एक भाग रहा है, इधर एक भाग रहा है, ऐसा नहीं होता. एक सेंट्रल सेल है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं. Okay. Okay, right. So, let's just draw it so that you have a clear-cut idea. ठीक है? इस तरीके से. ठीक है. अब यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन आया, ठीक है. अभी पॉलन ग्रेन क्या करेगा? इसको बेसिकली जाना है अंदर. सो व्हाट इट स्टार्ट्स इज कि वो 2 में डिसइंटीग्रेट होगा और धीरे धीरे करके वो यहां से अंदर आना शुरू करेगा टिश्यूज को खाते हुए. खाते हुए का मतलब क्या है? टिश्यूज कैसे खाएगा वो? टिश्यूज वो इस तरीके से खाएगा कि उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होती हैं, जब वो सिक्रीट किए जाएंगी तो आपका ये जो स्टाइल है बेसिकली इट्स ऑल शुगर्स, ठीक है. सो वो उसको डिसइंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ेगा. नाउ व्हेन इट कम्स ओवर हियर, ठीक है, लेट्स से ये है आपका न्यूसेलस, ठीक है, ये इसके ऊपर इंटेग्यूमेंट्स की बात हुई थी हमारी. अब हम ये कहेंगे जो माइक्रोपाइल था, हमने ये कहा था माइक्रोपाइलर एंड पे हमने 3 चीजों की बात की थी, ठीक है. वहां पे 2 आपके सिनर्जिड्स थे और बीच में एक था आपका एग सेल. तो वो कुछ इस तरीके से होंगे ये, ठीक है. अपोजिट एंड पे हमने कहा था 3 एंटीपोडल सेल है, ये बीच में एक सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं विच आर फ्यूज टुगेदर, ठीक है. सो अगर मुझे इनको लेबल करना हो तो ये क्या है? दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर पॉलन ग्रेन, ठीक है. ये हार्ट शेप जो थोड़ा सा फेदरी स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा? स्टिग्मा स्टाइल, ठीक है, ये ओवरी. अब अंदर हम ओव्यूल की बात करें, ठीक है. आउटर लेयर्स जो है ओव्यूल में वो होंगी आपकी इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है. ये जो 3 थे ये क्या होंगे? आपके एंटीपोडल सेल्स, राइट. ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड, दीज आर योर सिनर्जिड्स. बीच में जो है ना ये है आपका एग सेल. ये जो है मेजर, दिस इज योर सेंट्रल सेल, ठीक है. अब इसके अंदर हमने बात की है कि आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो ये जो है, ठीक है, दीज आर योर पोलर न्यूक्लियाई. अब पोलर न्यूक्लियाई क्या है? फ्यूज्ड है.
ठीक है, 2 इन नंबर, राइट। सो ये है आपका पूरा जिस तरीके से अकर होगा। अब होता क्या है, यहां से पॉलन ट्यूब बनेगी, आपके दो मेल स्पर्म न्यूक्लियाई आएंगे, वन विल फ्यूज विद द एग सेल, ठीक है, अनदर विल गो एंड इट विल फ्यूज ओवर हियर। ये जो दो पोलर फ्यूज न्यूक्लियाई हैं इनके साथ, तो जो हमारा एग सेल है इसके साथ आपका एक फ्यूजन होगा मेल स्पर्म का, ठीक है, यहाँ पे। सो दिस इज योर मेजर फर्टिलाइजेशन, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका एक फर्टिलाइजेशन, राइट। अब एक जो है वो इनके साथ जाके फ्यूज कर रहा है, सो ये हो गया आपका सेकेंड फर्टिलाइजेशन। और इस वजह से ये जो इस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है इन एंजियोस्पर्म्स, इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब एक चीज यहां रखिए, यहाँ पे हमारे कितने थे, 2 इन नंबर थे, प्लस एक कौन आ गया आपका, मेल स्पर्म न्यूक्लियाई, तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, जहां पे सेंट्रल सेल के दो फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई को कौन फर्टिलाइज कर रहा है, वन मेल स्पर्म न्यूक्लियाई। सो दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। और एग सेल को और पोलर न्यूक्लियाई का दोनों का साथ में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम उसको कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जो मैंने अभी आपको समझाया वो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। Pollen grain germinates only if it falls on the stigma of the same plant species, otherwise it disintegrates. अगर same species पे आ गया तो चलो भैया ठीक है, अगर नहीं आया तो वो germinate नहीं होगा। The pollen grain on falling on the stigma is stimulated to germinate due to secretion of sugars by the stigma. अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सेम स्पीशीज है, स्टिग्मा कुछ शुगर सिक्रीट करता है, तब जाके आपके पॉलन को समझ में आता है दैट वी आर ऑन द राइट प्लेस। केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, जब हम डिटेल में फर्टिलाइजेशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे चीजें समझिए, दिस इज जस्ट यू कैन से कि मैं आपका एक ब्रश अप कर रही हूँ सो दैट यू रिमेंबर कि क्या क्या हमने पढ़ा है या पढ़ना है अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। Through a point in the exine, a pollen tube grows out of the pollen grain, carrying at its tips the generative nucleus and the tube nucleus. Generative nucleus divides into 2 sperm nuclei, also male gamete nuclei. जो मैंने कहा आपका पॉलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा पे, अब वो प्रोड्यूस करेगा एक पॉलन ट्यूब, उसमें दो चीजें चलेंगी, ठीक है। क्या कहा है आपका, टिप पे क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस है और ट्यूब न्यूक्लियस है, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो फर्दर 2 स्पर्म न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, ठीक है। सो हमारा पॉलन ग्रेन था एक बेचारा, ठीक है, वो क्या हुआ, 2 में हुआ, ठीक है। एक आपका हुआ जनरेटिव, ठीक है, और एक आपका हुआ ट्यूब। जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसका काम है स्टाइल के अंदर जाना, जनरेटिव फर्दर 2 में होगा। पहला कौन सा है आपका, एक स्पर्म न्यूक्लियाई, और दूसरा जो है वो भी आपका स्पर्म न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस हो जाएगा ऑब्वियसली जब सिंगल की बात करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से पॉलन ग्रेन, जनरेटिव, ट्यूब। ट्यूब आपके स्टिग्मा को खत्म, स्टाइल स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल को खत्म करेगा। जनरेटिव 2 मेल स्पर्म न्यूक्लियाई देगा, जो आपके अभी मैंने जो आपको फ्यूजन बताया एक एग सेल के साथ और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल, उनके साथ फ्यूज करेंगे, ठीक है। चले, thus in a germinating pollen grain there are 3 nuclei which are not separated by cell walls, they share a common cytoplasm. अलग अलग सेल वॉल नहीं है, cytoplasm however it's the same, ठीक है। अब पूरा जो हमको एक प्रोसेस था, ठीक है, हम भी फटाफट एक बार बना लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर अभी पता है हमको। The pollen tube grows through the stigma and style by dissolving the tissues with the help of enzymes and reaches the ovary, ठीक है। pollen grain आ गया, ट्यूब आ गई नीचे 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 की तरफ, ओवरी के अंदर आ रही है। अब यहाँ पे क्या है आपको याद रखना है, ओव्यूल्स। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वन ओव्यूल, ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये यहाँ आ गई, अब यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, तो यहाँ पे आपकी क्या होंगी, इंटेग्यूमेंट्स, कवरिंग्स होंगी, ठीक है, जो हमने कहा था ना ओव्यूल को कवर करती हैं वो। There it pushes through the micropyle and reaches the embryo sac. ये वाला जो रीजन है, this is your embryo sac.
हाँ, the tube nucleus which had directed the growth of pollen tube all the way down now disintegrates. अब जो ये ट्यूब न्यूक्लियस की वजह से pollen tube बनी थी, ठीक है, I just write it down over here, मैं इससे बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वहां इंटेग्यूमेंट्स भी हैं। ये है आपकी pollen tube जो रेड से है, this is your pollen tube. अब एक बार आपके मेल न्यूक्लियाई जो है वो एक बार माइक्रोपाइल से एंटर हो गए आपके कहाँ पे, आपके एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, तो उसके बाद जो आपकी पॉलन ट्यूब है इट विल डिसइंटीग्रेट, वो जो है ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, नाउ द पॉलन ट्यूब एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स एंड रिलीजेस इट्स 2 स्पर्म न्यूक्लियाई। अब हमको पता है यहाँ पे हमारे सिनर्जिड्स थे, ऐसा एक था, एक ऐसा था, और बीच में जो है हमारा एग सेल था, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे जो हमारा क्या आया है, पॉलन ट्यूब जो आई थी सिनर्जिड में एंटर हुई, ठीक है, और यहाँ अपने 2 मेल स्पर्म न्यूक्लियाई जो थे वो रिलीज कर दिए, ठीक है, वेरी गुड। ऑफ दीज 1 स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद द एग सेल न्यूक्लियस टू फॉर्म द जाइगोट। अब एक जो है वो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फ्यूजन होगा और जिसकी वजह से आपके जाइगोट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। सो पहले मैं लिख दूं, दिस वाज द एग सेल जो हमने ब्लू से देखा, ठीक है, अगेन रेड जो था आपका यहाँ पे स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, येलो में थे आपके दीज 2 वर योर सिनर्जिड्स, ठीक है, ये थे आपके सिनर्जिड्स। अब क्योंकि आपका एग सेल और आपका स्पर्म न्यूक्लियाई दे हैव फ्यूज्ड टुगेदर, वी कैन से दैट देयर इज अ फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है, क्या बन गया है आपका जाइगोट, ठीक है, एंड दिस विल ग्रो इनटू प्रॉपर थिंग्स। आगे क्या कह रहे हैं, नाउ other sperm nucleus moves towards the 2 polar nuclei in the central cell and fuses with them. Thus 3 nuclei fuse together. So हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा central cell था, उसमें 2 इस तरीके से आपके polar nuclei थे। अब क्या होगा, यहां से जो एक तो यहां आ गया, दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस जो था वो यहां जाएगा और यहां पे फ्यूजन होगा, एंड बिकॉज यहाँ पे 2 न्यूक्लियस पहले से थे, एक और न्यूक्लियस आ गया, इसको हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो पर्पल से मैंने मार्क किया है, दिस इज द सेंट्रल सेल विद 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे, करेक्ट, ठीक है। नाउ ट्रिपल फ्यूजन टू प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म, तो ये जो ट्रिपल फ्यूजन है इसकी वजह से आपकी फॉर्मेशन किसकी होगी, एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स व्हाट, न्यूट्रिशन, ठीक है, कब, जब आपका मोनोकॉट होता है, when your fruit is monocot या plant is monocot, तो जो आपको न्यूट्रिशन मिलता है वो एंडोस्पर्म से मिलता है। now that endosperm is actually very beneficial, क्यों, क्योंकि जब वो सीड ग्रो हो रहा है, लीव्स तो है नहीं, खाना कहाँ से आएगा, तब ये आपका एंडोस्पर्म जो है इट विल प्रोवाइड फूड। सो ऑब्वियसली जो सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, वो आगे चल के आपका क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। Now, altogether, 2 fertilizations have occurred and hence the whole process is termed as double fertilization. तो ये पहला था जाइगोट, सेकेंड हमारा है ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू एंडोस्पर्म का बनना, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि आपके एंजियोस्पर्म्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, clear? This is what we have been talking about, this is what we have been discussing कि जो हमारा fertilization है वो कैसे होगा। Now, double fertilization. One sperm nucleus fuses with the egg cell nucleus, the other sperm nucleus fuses with 2 polar nuclei of the central cell, जो अभी हमने कहा। अच्छा ये तो हो गया, बट हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि fertilization के बाद जो floral parts थे उनका क्या होता है। After fertilization, the flower has served its purpose
द पेटल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा विदर एंड जनरली फॉल ऑफ। वो बेचारे सूख के खत्म हो जाते हैं, दे जस्ट फॉल ऑफ, ठीक है, गिर जाते हैं। द कैलिक्स में either fall off or may remain intact in a dried and shriveled form, जैसे कि आपने देखा होगा आपके ब्रिंजल में, आपके टोमेटो में, ठीक है, आपको कैलिक्स जो है वो इजीली दिखता है। एप्पल एंड गुआवा clearly show such dried sepals. In brinjal, green calyx persists and remains attached to the ripe fruit. ब्रिंजल की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके ऊपर जो आपका ग्रीन कलर का ये होता है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द कैलिक्स जो कि आपका परसिस्टेंट है, यानी विच डिड नॉट विदर ऑफ, जो सूख के झड़ा नहीं था। सो दिस इज अगेन योर कैलिक्स, जो ग्रीन पोर्शन है वो है आपकी सेपल्स, ठीक है। Now, the ovary enlarges to form fruit, the ovarian wall forming the fruit wall. तो जो ओवरी के ऊपर एक वॉल थी वो क्या बन जाएगी आपकी फ्रूट वॉल। The ovary wall में either form a dry and hard fruit wall or fleshy, डिपेंड करता है ना फ्रूट कौन सा है, इसीलिए ओव्यूल्स जो हैं वो हमारे क्या बन जाएंगे, सीड्स बन जाएंगे, ठीक है। सो एक बार अगर मुझे अब फ्रूट जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना हो, fruit contains one or more seeds which are developed from one or more ovules attached to the ovary by means of placenta. अगर यहाँ पे बहुत सारे सीड्स आपको दिखते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, यू नो, इफ यू जस्ट कट लेट्स से गुआवा ओनली, अगर गुआवा को आप ऐसे कट करोगे ना, आपको लिटरली वो जो फ्लावर था, वो फ्लावर किस टाइप का था, उसके पेटल्स कैसे थे, डिजाइन्स कैसे थे, वो दिखेंगे आपको। ओव्यूल्स की जो फॉर्मेशन है प्लेसेंटा से अटैच होते हैं, वो दिखेगी आपको। When the fruit is ripe, the seeds contained inside are released by one or the other method and grow into new plants in suitable condition. हमने खा लिए, seeds फेंक दिए, बर्ड ने खा लिए, उसने सीड कहीं जाके अगर रिलीज किए, वहां से जर्मिनेशन होके एक नया प्लांट जो है वो बन जाएगा। Now this chart actually depicts कि आपका कौन सा पार्ट क्या है। ओवरी फ्रूट बन गई, ओवरी वॉल को फ्रूट वॉल कहा गया था, जिसको यहाँ पे हम पेरिकार्प भी कह रहे हैं, ठीक है। ओव्यूल, सीड, प्लेसेंटा जो था, ठीक है, दैट विल बिकम द स्टॉक ऑफ द सीड। आउटर इंटेग्यूमेंट इज टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट इज टेगमेंट। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं आपके सीड कोट। जब व्हेन यू स्टडी अबाउट सीड्स, ये इजीली समझ में आएगा। सीड कोट जो है इट इज मेड अप ऑफ टू, टेस्टा एंड योर टेगमेंट। किससे बन रहे हैं, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट किसको कवर करता है, एम्ब्रियो सैक को। सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, जो कि आपके ट्रिपल फ्यूजन की वजह से फॉर्म हुआ था, राइट, ओके। एग सेल और सिनर्जेड आपके एम्ब्रियो बनेंगे। और जो एंटीपोडल सेल्स है वो तो हम भूल ही गए, ऊपर की तरफ से ना माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट दे डिसइंटीग्रेट, दे सिंपली डिसइंटीग्रेट और गेट डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। So this was all about fertilization. एक नटशेल में समझना था हमको क्या था, जस्ट एक बेसिक सा रिविजन कह सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी इश्यूज ड्रॉप डाउन इन द कमेंट कि अगर आपको इस तरीके के छोटे छोटे एक रिविजन काइंड ऑफ वीडियो चाहिए तो, ठीक है। I'll see you soon with another video. Till then, take care, keep smiling and thank you.